Hello everyone, myself Dr. Parul Chaudhary, Assistant Professor in Dr. Bilal Institute of Biotechnology, Jaipur. My core domain area is plant biotechnology and plant tissue culture, and today I am going to talk about the vertical farming, also called as the hydroponics. Hydroponics मतलब हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स मतलब उसमें वर्क करना. प्लांट्स को जब हम पानी के अंदर ग्रो करते हैं उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं. इसको सॉइललेस कल्टीवेशन भी बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं करते हैं. यहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं पानी के अंदर और वो पानी आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि सॉइल से प्लांट को मिलता है. उस पानी के अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं. एक किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, स्टेराइल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो करा जाता है विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट. बेसिकली होता क्या है, इनके अंदर हम पहले छोटे प्लांटलेट्स सीड्स के थ्रू एक सीडलिंग ट्रे में ग्रो कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट जब वो थोड़े बड़े और स्टेबल हो जाते हैं उनको हम नेट पॉट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं. नेट पॉट्स जो है वो आपके पाइप्स के अंदर लगे हुए होते हैं, जो पाइप्स वर्टिकली स्टैक्ड होते हैं. उन पाइप्स के अंदर सर्कुलेटिंग वाटर होता है जो पंप के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है. सो एक पाइप के अंदर आपके 9 से 8 प्लांट्स आ सकते हैं और इस तरह से 4, 5, 6, 7 पाइप हो सकते हैं. जिस तरह का आप हाइड्रोपोनिक्स का इंस्ट्रूमेंट डिजाइन आप परचेज करते हैं या प्रोक्योर करते हैं. ये बहुत छोटे लेवल में 4 से 5 प्लांट्स को से भी स्टार्ट हो सकता है एंड इट कैन गो अप टू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. हाइड्रोपोनिक्स जैसे बताते हैं ये कोई लैब में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है चीजें. ये एक सिंपल हाउसवाइफ से लेके एक एंटरप्रेन्योर तक भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं. अपने शौक है आपको प्लांट्स ग्रो करने का, आपके पास छोटी बालकनी है तो छोटी सी जगह पे आप बहुत सारे प्लांट्स इसमें स्टैक फॉर्म के अंदर ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे और वहां पे पानी सर्कुलेट करेंगे एंड जस्ट एक सीडलिंग उसमें लगा देंगे. उसमें आप बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो पानी सर्कुलेट होता रहे और उसको कौन सी न्यूट्रिएंट चाहिए और आप अपनी बालकनी में सनलाइट के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं. बड़े लेवल पे जब ये हाइड्रोपोनिक्स हम करते हैं जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस के फॉर्म में करा जाता है जो आजकल बहुत सक्सेसफुल है, उसके लिए हमें एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हम इतने सारे प्लांट्स का ध्यान रख सकें बिकॉज वो आपका बहुत लार्ज स्केल कल्टिवेशन होता है. हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इसके बहुत फायदे हैं. ये एरिड और सेमी एरिड रीजन जहाँ पे सूखा है वहां पे भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि पानी जो है इसमें बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू द फील्ड. दूसरा, हम इसके अंदर एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं. ऐसे वेजिटेबल्स जो सीजनल नहीं है वो भी ग्रो हो सकते हैं क्योंकि हम इन्हें क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं. इसके अलावा लेस लेबर इंटेंसिव, एक एक्सपर्टाइज कोई जना हो उसके थ्रू भी हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं. तो इतने सारे इनके फायदे होने के कारण हाइड्रोपोनिक्स आजकल बहुत चलन में है. इसके अलावा इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं जैसे कि एक्वापोनिक्स या आपके एरोपोनिक्स होता है. एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स की बात करें, एक्वापोनिक्स के अंदर हम पानी जो सर्कुलेट होता है इसके अंदर प्लांट्स के लिए, उस पानी के अंदर हम उसको फिश टैंक बना लेते हैं. तो फिश टैंक जो फिश भी इसमें ग्रो होती है और साथ के साथ आपका प्लांट्स भी ग्रो होता है क्योंकि फिश का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हाई सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है और उसके थ्रू आपको प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा होता है. इसके अलावा जो इसके वेरिएंट्स होते हैं उसमें आपका आता है एरोपोनिक्स. एरोपोनिक्स में बेसिकली प्लांट्स के ऊपर से हम क्या करते हैं, मिस्ट स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर ताकि वो प्लांट्स जो है पानी में तो ग्रो करते हैं बट ऊपर से वो मिस्ट के फॉर्म में पानी गिरता है, वहां पे भी हम प्लांट्स को जो है ग्रो कर सकते हैं. सबसे बेटर टेक्निक है आजकल प्लांट्स को ग्रो करने की. कोई शौक के लिए भी कर सकता है, ये कोई जरूरत के लिए भी कर सकता है, कोई बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए भी कर सकता है. सो वी ऑल कैन गो अहेड फॉर दिस वर्टिकल फार्मिंग and we can grow exotic vegetables and so many leafy vegetables and so many fruit bearing vegetables. Also we can grow root bearing vegetables जैसे आपके radish हो गया, carrot हो गया, ये भी हम कर सकते हैं बट ये चलन में कम है. leafy vegetables जैसे लेट्यूस है, आपके गोभी है, इनको बहुत आसानी से ग्रो करा जा सकता है. सेलेरी है, आपके धनिया पत्ता है, ये सारी चीजें, पालक है, ये चीजें हम आसानी से इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.